नमस्कार दोस्तों, एनटीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। आपको बता दें, इस साल माँ दुर्गा नौका की सवारी पर पृथ्वी लोक में पधारेंगी और भक्तों को पीड़ा से मुक्त करेंगी। जब जब माता रानी नौका की सवारी पर आती हैं, तब पूरा संसार खुशी से झूम उठता है। हरियाली की उत्पत्ति होती है और वर्षा आदि होती है। प्रकृति प्रसन्न हो जाती है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना कम ना ज़्यादा। नवरात्रि का महापर्व इस बार 22 मार्च दिन बुधवार को शुरू होकर इसका समापन 30 मार्च दिन गुरुवार को है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 22 मार्च को सुबह 6:29 से लेकर सुबह 7:39 तक। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले अपने घर में ये चीज़ें लेकर आते हैं, उसके घर में माँ वैष्णो का आगमन होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। इसलिए नवरात्र आने से पहले घर में ये चीज़ें ज़रूर लेकर आएं। दोस्तों, जो माता रानी के भक्त हैं, वो अगर माता रानी की इन प्रिय चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अपने घर में लेकर आते हैं, तो माता रानी अपने भक्तों के घर दौड़ी चली आती हैं और उनकी कृपा से घर में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। माता रानी आपके घर में अन्न धन के भंडार भर देंगी। आपके घर से गरीबी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। नवरात्रि में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। 16 श्रृंगार में लाल चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, चोटी, मंगलसूत्र या गले के लिए माला, पायल, नेल पॉलिश, लाली, कान की बाली, चोटी में लगाने के लिए रबर, आप माँ दुर्गा को साड़ी या लहंगा चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को श्रृंगार अर्पित करने के लिए माँ दुर्गा को स्थापित करने के लिए एक चौकी लगाएं। उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। इसके बाद उस पर माता रानी की तस्वीर या मूर्ति रख दें। इसके बाद माता रानी को टीका लगाएं और श्रृंगार का सभी सामान अर्पित करें। मान्यता के अनुसार नवरात्रि में जो भी माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है, अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। ध्यान रखें कि जो भी महिला माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करे, उन्हें खुद भी 16 श्रृंगार करना चाहिए। ऐसा करने से माँ जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। नवरात्रि के बाद आप 16 श्रृंगार का सामान या तो सुहागन ब्राह्मणी या किसी गरीब महिला को दान में दे सकते हैं, या आप खुद भी माता रानी के प्रसाद के रूप में इन सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान सोने या चांदी का सिक्का लाना बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। नवरात्रि के दौरान आप सोने का या चांदी का एक सिक्का लाएं और इसे माता रानी की चौकी पर माता रानी के पास रखें और नवरात्रि के 9 दिनों तक आप इस सिक्के का भी पूजन करें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और गरीबी दूर होगी। नवरात्र के 9 दिनों बाद आप इस सिक्के की पूजा करके इस सिक्के को अपनी तिजोरी में रख दें या फिर किसी साफ स्थान पर धन के साथ आप इस सिक्के को रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि के दौरान घर में कमल का फूल लाना बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। कमल के फूल को धर्मशास्त्रों में अत्यधिक महत्व दिया गया है। धन की देवी लक्ष्मी भी कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं। नवरात्र के दौरान कमल का फूल लाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। ऐसा करने से
घर में धन संपत्ति बढ़ने लगती है और परिवार वालों के बीच सामंजस्य बना रहता है। अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो आप कमल के फूल का एक चित्र लाएं और इसे नवरात्र के दौरान अपने घर की उत्तर दिशा में लगाएं और माँ लक्ष्मी से कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान दक्षिणावर्ती शंख घर में लाकर स्थापित करना बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। वामावर्ती शंख का पेट बाईं तरफ खुला हुआ होता है, जबकि दक्षिणावर्ती शंख का मुख बाईं तरफ खुला होता है। दक्षिणावर्ती शंख की पहचान करने का एक तरीका और भी है। इस शंख को कान के पास लगाने से इसमें से ध्वनि सुनाई देती है। शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में यह शंख रहता है वहाँ कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। भगवान विष्णु का आयुध होने के कारण ये अनंत मंगलकारी है। जिस परिवार में विधि विधान के साथ इसकी स्थापना की जाती है वहाँ भूत प्रेत पिशाच और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाता। माना जाता है कि शत्रु पक्ष कितना भी बलशाली क्यों ना हो, इसके प्रभाव से हानि नहीं पहुंचा पाता। इतना ही नहीं, इसके प्रभाव से दुर्घटना, मृत्यु भय, चोरी आदि से भी रक्षा होती है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए और उन्हें स्थायी रूप से निवास देने का एकमात्र प्रयोग दक्षिणावर्ती शंख ही है। इस प्रयोग से कर्ज, दरिद्रता, रोग आदि मिट जाते हैं और सब प्रकार से संपन्नता आने लगती है। नवरात्रि में माता रानी की पूजा में कौड़ी का इस्तेमाल अवश्य ही करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं और कौड़ी भी समुद्र से ही निकली है। कौड़ी को माँ लक्ष्मी की सगी बहन माना जाता है। कौड़ी में धन को आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण होता है। नवरात्र में 7 कौड़ियाँ लाएं और उन्हें हल्दी से रंगाकर माता रानी के पास चौकी पर रख दें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक आप माता रानी का पूजन करने के बाद इन कौड़ियों का भी पूजन करें। कौड़ियों पर रोज हल्दी और कुमकुम से तिलक करें और अक्षत पुष्प अर्पित करें। फिर नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन के बाद आप इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन में दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो जाएगी। कौड़ी को धारण करने से बुरी नज़र और संकटों से भी रक्षा होती है। उसे धारण करने वाले की माँ के रूप में रक्षा करती है। बुरी नज़र और संकटों से बचाने की इसमें अद्भुत क्षमता होती है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को गुड़हल पुष्प अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देवी माँ के प्रिय पुष्प गुड़हल को चढ़ाने से माँ भक्तों पर असीम अनुकंपा बरसाती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा पर गुड़हल का पुष्प चढ़ाना उसी तरह हितकारी है जिस तरह की महाकाल पर बेलपत्र चढ़ाना। गुड़हल के पुष्प में अंकुरण निकलने की वजह से भी ये देवी माँ का बेहद प्रिय पुष्प माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि गुड़हल के पुष्प के शुरुआती भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु, अंतिम भाग में महेश और अंकुरण भाग में खुद स्वयं शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का वास होता है। नवरात्रि के दौरान गुड़हल का पुष्प चढ़ाकर माँ दुर्गा की पूजा करने से माता रानी जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं और आपको सभी कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो भगवान का रूप ही माना गया है। नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा लाना बहुत शुभ कारक होता है। ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी को छोड़कर रोज तुलसी को जल चढ़ाएं। साथ ही रोज शाम को तुलसी में दीपक जलाएं। ऐसा करने से कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती है। इसके अलावा नवरात्रि में किसी शुभ मुहूर्त में केले का पौधा घर में लगाएं और इसमें रोज जल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन जल में दूध मिलाकर चढ़ाने से जल्द ही आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगेगी। इसी तरह हरसिंगार का पौधा लगाने से भी धन दौलत बढ़ती है। इसके लिए हरसिंगार के बांदे को, यानी जब किसी पेड़ पर दूसरा पौधा उग जाए उसे बांदा कहते हैं, उस बांदे को लाल कपड़े में बांधकर पैसे रखने की जगह पर रख दें। घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आप सभी ने माता रानी के मंदिरों में छत्र जरूर देखे होंगे। देवताओं के श्रृंगार, अलंकरण या महिमा मंडन के लिए जो चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं
उनमें छत्र प्रमुख है। ये राजसत्ता और अधिकार का भी प्रतीक है। छत्र आभा मंडल, छाया और सम्मान के सूचक होते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी को छत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। छत्र अर्पित करने का मतलब है कि आप अपने जीवन की, अपने घर परिवार की सत्ता माता रानी के हाथ में सौंप रहे हैं। जो भक्त श्रद्धापूर्वक माता रानी को नवरात्र के दौरान छत्र अर्पित करते हैं, माता रानी उनके घर परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले लेती हैं। उन्हें उनके परिवार के सभी सदस्यों को सही दिशा दिखाती हैं और सभी प्रकार के कष्टों से, संकटों से रक्षा करती हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप माता रानी को चांदी का या सोने का बड़ा या छोटा कैसा भी छत्र अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान ये वस्तुएं घर लाने से माता रानी की कृपा से जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। नवरात्रि के दौरान अपने घर में इन वस्तुओं को लाने से माता रानी की कृपा से किस्मत खुल जाती है, कष्ट मिटते हैं और अपार धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एनटीबी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।